प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर नया कीर्तिमान किया स्थापित। काशी में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक पद पर रहने का पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर 4,399 दिन पूरे किए। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न वाराणसी में नमामि गंगे द्वारा गंगा द्वार पर आरती और भाजपा द्वारा सेवा कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। यूपी की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, सीएम योगी फ्री में देंगे घर और स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के लिए आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने की तैयारी चल रही है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 1.25 लाख यात्रियों ने किया सफर। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर यात्रियों के लिए सुविधाजनक यातायात साधन बन गया है। इस कॉरिडोर से 8 जून को एक दिन में 1,25,500 यात्रियों के साथ नया रिकॉर्ड बनाया गया। लखनऊ में इकाना स्टेडियम पर एलडीए का एक्शन, निर्माण से रखरखाव तक होगी जांच। लखनऊ स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह कोई क्रिकेट मुकाबला नहीं, बल्कि स्टेडियम के निर्माण, रखरखाव और अनुबंध से जुड़ी शर्तों की जांच है। स्टेडियम के संचालन और उससे जुड़े निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में अग्निकांड, दर्जनों कार बाइक खाक। एनसीआर के 2 बड़े इलाकों गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में भीषण अग्निकांड देखने को मिला। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक सोफा फैक्ट्री में आग लगने से भारी तबाही हुई। वहीं ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में भी पुराने फर्नीचर के बड़े वेयर हाउस में अचानक आग की लपटें भड़क उठी। इस दोहरे हादसे की चपेट में आने से दर्जनों कार बाइक जलकर पूरी तरह खाक हो गयी। फिरोजाबाद में आंधी का कहर, दीवार और लोहे का गेट गिरने से पिता की मौत, पत्नी बेटी समेत 5 घायल। फिरोजाबाद जिले में मंगलवार रात आई तेज आंधी ने भारी तबाही मचाई है। अलग अलग इलाकों में दीवार और लोहे का गेट गिरने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी, बेटी सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। औरैया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25,000 के इनामी बदमाश टिल्लू का किया एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी और हत्या के आरोपी ऋषभ उर्फ टिल्लू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस को देखकर भागने और फायरिंग करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी। इस बार मतदाताओं को दी गई 9 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के मद्देनजर 10 जून को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। प्रत्येक पंचायत मतदाताओं को 9 अंक का पहचान नंबर दिया गया है। दावे, आपत्तियों के निस्तारण और सत्यापन के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की गई है। यूपी में सिंगापुर मॉडल पर बनेगा देश का पहला सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल व रोजगार जोन। हर साल 10 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र को सिंगापुर मॉडल पर विकसित करने के निर्देश दिए हैं। ये परियोजना हर साल 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार प्रदान करेगी और 80% प्लेसमेंट की गारंटी देगी। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास हादसा, छज्जा गिरने से कई श्रद्धालु घायल। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पास बड़ा हादसा हो गया, जब अचानक बदले मौसम की वजह से मंदिर के गेट नंबर 5 के पास गली में ऊपर से एक छज्जा टूटकर गिर गया। इस हादसे में 8 से 9 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरठ में फिर लगने जा रहा रोजगार मेला, 50 कंपनियां ला रही 3,000 नौकरियां। मेरठ के साकेत में स्थित आईटीआई परिसर में मंडल स्तरीय रोजगार मेला 17 जून को लगने जा रहा है। इस मेले में 50 से अधिक कंपनियां शामिल हो रही हैं। वहीं 3,000 से ज्यादा तकनीकी ज्ञान रखने वाले और अन्य युवक युवतियों को निजी कंपनियों में नौकरी मिल सकती है। साल से चल रही थी फर्जी डिग्री की इंटरनेशनल फैक्ट्री, फिशिंग से देते थे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस और जांच एजेंसियों ने देश विदेश तक फैले गए एक बहुत बड़े संगठित फर्जी डिग्री गिरोह का पर्दाफाश किया है।
ये सिंडिकेट पिछले 13 साल से नामचीन विश्वविद्यालयों के हूबहू नकली दस्तावेज तैयार कर करोड़ों का काला कारोबार चला रहा था। गाजियाबाद में अवैध स्पीड ब्रेकर ने ले ली 34 वर्षीय बाइक सवार की जान, RWA पर गंभीर सवाल। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर सेक्टर 2 में एक कथित अवैध स्पीड ब्रेकर के कारण हुए सड़क हादसे में 34 वर्षीय राहुल की मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में बाइक स्पीड ब्रेकर से टकराने के बाद अनियंत्रित होती दिख रही है। परिवार ने आरोप लगाया कि हादसे के अगले दिन स्पीड ब्रेकर को हटवा दिया गया है। रामपुर में हाई वोल्टेज लव स्टोरी, मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। यूपी के रामपुर में एक सरफिरा आशिक गर्लफ्रेंड से शादी की जिद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। लोगों को पता चला तो इलाके में हड़कंप मच गया। टावर पर युवक को देख लोग जमा हो गए। एक युवक ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाने की कोशिश की। मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा, युवक को रौंदकर भागा डंपर, भड़के ग्रामीणों ने लगाया चक्का जाम। मुरादाबाद के दलपतपुर अलीगंज मार्ग पर एक डंपर ने पैदल जा रहे युवक को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर 1 घंटे बाद खुलवाया। बलिया में टावर पर चढ़ी विवाहिता प्रेमी को बुलाने की जिद पर अड़ी। लीलकर गांव में घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। बलिया के लीलकर गांव में एक विवाहिता अपने कथित प्रेमी को बुलाने की जिद पर मोबाइल टावर पर चढ़ गई, जिससे घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पुलिस और ग्रामीणों के प्रयासों से उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया और अब मामले की जांच की जा रही है। विलंब से चलेगी मुजफ्फरपुर आनंद विहार एक्सप्रेस, बाग समेत 12 ट्रेनें नियंत्रित। चौरी चौरा स्टेशन यार्ड में पुल पर गर्डर लगाने के काम के कारण विभिन्न तिथियों में कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। मुजफ्फरपुर आनंद विहार एक्सप्रेस विलंब से चलेगी, जबकि बाग एक्सप्रेस सहित 12 ट्रेनें रास्ते में नियंत्रित की जाएंगी। गोरखपुर खोराबार टाउनशिप में जुलाई अगस्त से मिलेगा कब्जा, GDA ने तेज की तैयारी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित खोराबार आवासीय टाउनशिप परियोजना अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। परियोजना के अंतर्गत पहले चरण में 1000 से अधिक फ्लैट और भूखंड आवंटियों को आगामी जुलाई और अगस्त तक कब्जा दिलाने की तैयारी तेज कर दी गई है। प्रयागराज में दूध व्यापारी का नाले में मिला शव, हत्या की आशंका। प्रयागराज के थरवई बाजार में 52 वर्षीय दूध व्यापारी गोपाल पाल का शव घर से आधा किलोमीटर दूर नाले में मिला। स्वजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, जबकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में वेयर हाउस में लगी भीषण आग, 16 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू। ग्रेटर नोएडा के कोतवाली बादलपुर क्षेत्र में रेंटो मोजो कंपनी के वेयर हाउस में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयानक है कि दूर दूर तक धुएं का काला गुबार देखा जा सकता है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंच सकी हैं और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी है। हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा से लेस होंगे यूपी के गांव, सीएम योगी ने की प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत। अब यूपी के गांव का अंतिम छोर भी डिजिटल तकनीक से लेस होगा। इसके लिए सीएम ने आज प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की। इसमें डिजिटल सशक्तिकरण की दृष्टि से 8000 डिजिटल उद्यमियों को आगे बढ़ाया जाएगा। इनमें 50% महिलाएं होंगी। यूपी के चीफ मुफ्ती ने मदरसों में वंदे मातरम का किया समर्थन, मदरसों की सर्वे पर भी दिया बयान। उत्तर प्रदेश के चीफ मुफ्ती मौलाना इब्राहिम हुसैन ने कहा कि मदरसों का सर्वेक्षण और उनकी जांच मुस्लिम समुदाय के हित में है। उनके अनुसार इससे मदरसों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। वाराणसी में बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी शिवलिंग, 100 करोड़ रुपए होंगे खर्च। भगवान शंकर की नगरी काशी में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम की तरफ से जगह चिन्हित किया जा चुका है। अगले 9 से 10 महीने में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। संभल में अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण के दौरान मिले थे आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर, अब 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक मस्जिद के ध्वस्तीकरण के दौरान आई लव मोहम्मद लिखे 49 पोस्टर और पाकिस्तान के झंडे से मिलते जुलते एक हरे झंडे की बरामदगी के बाद 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सत्ताधारी दल के 225 विधायकों का टिकट कटेगा।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा है, सुना है इलाहाबाद की सभी सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी बदलने जा रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ये सारे विधायक केवल खाने कमाने में लगे रहे और लोकसभा सीट हाथ से निकल गई।